10 बजे का और अंदर लग रही थी हल्की हल्की ठंड। तो ये बोले कि चलो बाहर बैठते हैं, तो मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ लूँगा और बेटू को भी थोड़ा धूप लग जाएगी, बाहर तुम काम कर लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस जो शाम को ये मेथी लेकर आए थे तो मैं मेथी तोड़ रही थी, सोचा मैं आलू मेथी बनाऊँगी। तो बस मैं वही तोड़ रही थी और देखिए बेटू की कैसी शैतानियाँ चल रही हैं। 2 मिनट के लिए भी लड़का शांत नहीं बैठ सकता है, बस खेलता रहेगा। लेकिन इसको बहुत बचाना पड़ता है क्योंकि ये कई बार इतना उचकता है ना कि ये गिर जाता है। और ये च्यवनप्राश के डब्बे में ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैं उसे बजा के हिला के दिखा रही थी कि वो थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट करे और खेले। तो बस वो मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। और ये बस इसको ये ट्रैक सूट पहने हुआ था ना, तो इसको स्वेटिंग होने लगी थी, गर्मी लगने लगी होगी क्योंकि धूप में काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए थे। तो बस इसका ट्रैक सूट हमने उतार दिया और थोड़ी सी ही भाजी मैंने तोड़ी और टाइम बहुत लग रहा था। तो मैंने कहा कि कब भाजी तोड़ूंगी, कब बनाऊंगी, कब खाना खाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो चलने, अब ये भाजी शाम को बनाते हैं। और मैं अंदर आ गई। फिर मैंने सोचा चलो दाल चावल बना लेती हूँ। तो मुझे तुअर दाल खाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि रोज़ रोज़ वही दाल नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने खड़ी मसूर की दाल चढ़ा दी थी। तो आज बन रही है खड़ी मसूर की दाल और चावल। तो बस मैंने दाल चावल चढ़ा दिए थे और दूध बॉईल करके रख दिया था और बस ये मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ और बाहर देखती जा रही थी क्योंकि ये बाप बेटे मिल के दोनों शैतानी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और खाना बनाते बनाते गैस ख़त्म हो गई। तो मैंने इनको बुलाया कि आओ सिलेंडर लगा दो क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैं सिलेंडर नहीं लगाती हूँ। बस इन्होंने सिलेंडर जैसे ही लगाया तो मैंने बोला यार डब्बे में चावल भी ख़त्म हो गए तो प्लीज़ बोरी से चावल ही पलट दो। चावल हमारे घर से आता है, हमारे यहाँ होता है चावल खेतों में। तो बस इन्होंने चावल पलटा और फिर मैंने बोला चलो जल्दी से आप नहा के फ्रेश हो जाओ, जब तक खाना तैयार ही हो गया। इसी बीच बेटू को नींद आने लगी, इतनी शैतानी करने के बाद थक जाता तो नींद तो आएगी। तो बस मैं उसे सुला रही थी कि चलो थोड़ा सा सो गया, अच्छा है तो हम लोग तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर इतने काम तो पड़े ही रहते हैं करने के लिए। तो बस बाहर तो इतनी तेज धूप से गर्मी लगने लगी थी, लेकिन अंदर आते ही हल्की ठंडक हो जाती है ना, तो ऐसे खाली नहीं आजकल सोया जाता है, तो लगता कुछ ना कुछ ढाँक के सो जाओ। तो बस मैंने उसे थोड़ा सा एक ही लेयर ब्लैंकेट उड़ा दिया। अब चलते हैं खाना खाने के लिए। अब गरम गरम खाने का तो आनंद ही कुछ और होता है। तो बस मैं इनके लिए थाली लगा रही थी। तो उन्होंने पूछा क्या बनाया, तो मैंने बोला खड़ी मसूर की दाल। लेकिन मैंने आज खड़ी मसूर की दाल में इमली नहीं डाली थी क्योंकि सर्दी हो जाती है, अब तो ठंड आने लगी है ना, तो इन चीज़ों से तो बड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो बस मैं दाल परोस रही थी तो ये बोल रहे थे वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ, मैंने ऊपर से फिर से तड़का लगाया था इसमें। बस लगा लेते हैं थाली और जल्दी से करते हैं एंजॉय। और जैसे ही हमने खाना कंप्लीट किया ही था कि हाथ भी नहीं वॉश करे थे और इतने में घर से फ़ोन आ गया कि हमारी जो दादी जी हैं तो वो शांत हो गई हैं। तो बस हमने खाना खाया और इसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ये था कि चलो छुट्टी है आज तो हम लोग निकल जाएंगे। तो बस हमने जैसे ही खाना खाया और हम फटाक से रेडी हुए और फिर हम निकल गए थे। तो घर से फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, ये नहीं बताया कि शांत हो गई हैं। तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी चलते हैं तो शायद मिल जाए हमें वो। लेकिन अब कौन रोक सकता है भगवान की माया को। और ये खाना खाया इन्होंने तो बोले कि खाना बहुत टेस्टी बना है। तो मैंने कहा थैंक यू, उसी बीच मुझे हंसी आ गई। और बस जैसे हमने खाना खाया बस एक एक जोड़ी कपड़े डाले, बेटू के 2-4 कपड़े डाले और हम निकल गए। और हम जैसे ही बस स्टैंड में पहुँचे वो बस 2 मिनट के बाद तुरंत आ गई थी, हमें टाइम लगी हुई बसें मिल गई थी।